अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो आप सभी को हमारी तरफ से ढेर 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 सारी बधाइयाँ और खुशखबरी अल्लाह ताला सबकी नसीब में करे, क्योंकि अल्लाह ताला सबको अच्छे अखलास और दीनदार बनाए। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। बहुत ही ख़ास, बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है, क्योंकि हमें ज़कात के बारे में, जब हम बीमारी में परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं तो हम किसी चीज़ को रोक लेते हैं, उसकी वजह से हमारे पास तमाम बीमारी परेशानियां आती हैं। तो उसके बारे में हम जान लेते हैं क्यों आती हैं। कहीं हम वो गुनाह में तो मुब्तला नहीं है, कहीं हम वो काम तो नहीं कर रहे, तो उसके लिए हमें जान लेना चाहिए। तो चलिए बने रहिएगा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यानी ज़कात अदा करने के जो बवा अजाब आखिरत के हैं वो अलहदा है। यानी ज़कात जो अदा नहीं करता, जो आखिरत में जो तुम्हें उसकी सज़ा मिलनी है वो अलग है। यानी जो बवा, जो सज़ा, जो भी मिलना है वो अलग है। दुनिया में क्या क्या मिल रहा है उसकी वजह से वो जानिए अलहदा है। और दुनिया में भी इसका बवाल ये होता है कि वो माल के ज़ाया हो जाने का सबब बनता है। यानी कहते हैं ना, ये चीज़ खो गई हमारी, वो चीज़ गुम हो गई, इतना माल हमें घाटा पड़ गया, उस चीज़ में हमें घाटा हो गया, तो वो हम सिर्फ इसलिए हमें उन चीज़ों में नुकसान होता है, तब उन चीज़ों का हक अदा नहीं करते। हक अदा हमें करना ज़रूरी है, क्योंकि ज़कात देना हमारा ज़रूरी है। जब वो ज़कात हम उन चीज़ की निकाल देते हैं, वो अल्लाह ताला की पनाह में आ जाती है, वो चीज़ हमारी ज़ाया नहीं होती है। बहुत सा माल खो जाता है, लोग बागों का कहते हैं हमें इतना नुकसान हो गया, वो माल खो गया, वो सब इसी की वजह से होता है, तो ज़ाया हो जाता है। तो सबक बनता है। एक और हदीस में इसका, हदीस शरीफ के मुतालिक एक किस्सा भी नकल किया गया है कि हजरत यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में अतीम के साया में तशरीफ़ फरमाते, किसी ने आकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, फला घराना का सामान समुंदर के किनारा पर पड़ा हुआ था। यानी अल्लाह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, किसी ने आकर बताया कि किसी के घराने का माल समुंदर के किनारे पे पड़ा हुआ है। तो इसका जानिएगा, गौर फरमाइएगा। पड़ा हुआ था, वो बला हो गया, यानी वो बला हो गया, यानी समुद्र के किनारे पड़ा हुआ था, वो ज़ाया हो गया, हलाक हो गया। तो समुंदर की मौज से बज़ाहर ज़ाया हुआ। यानी समुंदर की जो मौज आई थी, जिसका किसी का भी घराने का माल पड़ा हुआ था समुंदर के किनारे पे, तो अल्लाह ताला की तरफ से ऐसी समुंदर की लहर आई, वो समुंदर की लहर में ही वो सारा माल चला गया। तो इसके बारे में जानिए। जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फला घराने का, यानी जिस घराने का जो माल पड़ा हुआ था, समुंदर की ऐसी लहरें आई कि वो माल समुंदर की मौज से बज़ाहिर ज़ाया हो गया। यानी वो जैसी लहर आती है ना, वो बहुत ज़्यादा लहर आती है, तो उस माल को ज़ाया हो गया। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई माल वज़ू बज़री यानी खुश्की में हो या समुंदर में, मतलब ये है कि सारी दुनिया में उसके बगैर ज़ाया नहीं होता कि उसकी ज़कात अदा ना हुई हो। यानी अगर दुनिया कि किसी भी कोने में वो माल पड़ा हो, अगर उसकी ज़कात अदा हो गई है, तो वो माल आपका ज़ाया नहीं हुआ। कहते हैं ना कि अल्लाह ताला ने मेरा वो माल बचा लिया, बड़ी मेहनत का है, बड़ी ही मेहनत का है वो मेरा, आज इतने साल बाद भी मेरी ये चीज़ मिल गई, इतने महीनों बाद भी मेरी ये चीज़ मिल गई, क्योंकि आपने उस चीज़ का हक अदा कर दिया था, यानी ज़कात दे दी थी, तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी, चाहे दुनिया की कुशक चीज़ में पड़ा हो, चाहे समुद्र के किनारे पड़ा हो। जब आपने उस चीज़ की ज़कात अदा कर दी है तो वो ज़ाया नहीं होगा, तो ज़ाया नहीं। ज़कात हुई हो, अपने मालों की ज़कात अदा करने के ज़रिया हिफाजत किया करो, अपने मालों की ज़कात कर कर ही हिफाजत किया करो, और अपने बीमारों का सदका के ज़रिया इलाज किया करो, अपने बीमारों का सदका के ज़रिया इलाज किया करो, और नगहानी मुसीबतों को दुआ के ज़रिया, यानी जो हमें मुसीबत दिखाई नहीं देती है, उस मुसीबतों को दुआ के ज़रिया हिफाजत किया करो। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। आप गौर से इन चीज़ों को सुनिए और समझिए, अपनी ज़िंदगी में उतारिए इन चीज़ों को, क्योंकि ये चीज़, क्योंकि हर किसी के पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि नमाज़ पढ़ता आदमी और छोटे दिन होते हैं, और बच्चों को भी संभालना होता है, घर को भी संभालना होता है। फिर हमें लगता है कि कुछ बता देना चाहिए, जो कहीं हमें आज मौत आ जाए तो कहीं हमारे साथ ही ये अच्छाई ना चली जाए, या जिस चीज़ जो
हम जानते हैं वो अगले इंसान को भी पता होना चाहिए। अगर हमारी वजह से एक इंसान भी को ये चीज़ पता हो गई, वो इंसान इन परेशानियों से बच जाता है, तो हमारी मेहनत वसूल हो जाती है। तो इसीलिए कहते हैं कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ताकि आपके अलावा हर किसी की मुसीबत और परेशानी छोटी छोटी चीज़ों से दूर हो जाए। क्योंकि ये 1400 साल पहले जो बताई हुई चीज़ हैं वो आज हमारी ज़िंदगी में यानी शामिल हो चुकी हैं ये मुसीबतें। और घर घर में रोना सुनिए, हर चीज़ का रोने की यानी आज माल की कमी, आज इस चीज़ की कमी, उस चीज़ की कमी है, घर घर में मुसीबतों का आना सिर्फ इन चीज़ों की वजह से। तो चलिए जरिया से हटाया करो और दुआओं से उस मुसीबतों को ज़ाहिल कर देती है जो आप पर। दुआ हमारी उन मुसीबतों को भी हटा देती हैं जो हमें पता नहीं है हमारे ऊपर कौन सी मुसीबत आने वाली है, वो मुसीबत भी हमारी दुआओं से हट जाती है। तो अल्लाह ताला कहते हैं ना, अल्लाह ताला हमने ये दुआ मांगी थी, उस टाइम हमारी दुआ कबूल नहीं हुई, अल्लाह ताला उस दुआ से हमारी जो मुसीबत हम पे आने वाली है उस मुसीबत को हटा देते हैं, रोक देती है। जो अभी तक ना आई हो, यानी जो अभी तक ना आई हो, यानी रोक देते हैं अल्लाह ताला उस मुसीबत को दुआओं की वजह से। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाया कहते थे कि अल्लाह जल्ल शानु जिस कौम की बढ़ोतरी और बका कार इरादा फरमाते हैं उसमें इफ़्फ़त या पाकीज़गी और समाहत यानी नरमी और जो बुताहाता फरमाते हैं, और जिस कौम का खात्मा और फना का इरादा फरमाते हैं उसमें खयानत पैदा फरमा देते हैं। इसके बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत शरीफ तिलावत फरमाई, हत्ता इज़ा फरीज़ा ये इज़ा फरीहू बिमा ऊतू अखज़ाना हम भी वक्तातन फ़ैज़ा हम मुबसिलून। तो इसका तर्जुमा ये आयत शरीफा सूरत इनाम के 5वें रुकू की है, जिसका शुरू से ये और ऊपर की 2 आयत हैं इबरत और नसीहत हासिल करने के लिए है। ये इबरत और नसीहत हासिल करने के लिए हमें और आपको इससे इबरत यानी नसीहत हासिल कर लेनी चाहिए। अपनी ज़िंदगी में एक बार अपने आप को टटेलना चाहिए कि हम इस गुनाह में मुब्तला तो नहीं है, इसकी वजह से हमारे घर में तमाम परेशानी बीमारी आ रही है, हमारे घर में इसकी वजह से तो नहीं है। तो चलिए भी जो कि आपसे पहले थी यानी हमसे पहले जो पैगंबर भेजे थे आपसे पहले थी, यानी आपसे पहले भी लोगों पे ये परेशानियां थी, तो आपसे पहले थी पैगंबरों ने भेजे थे। जब इन्होंने पैगंबरों का कहना ना माना तो फिर हमने उनको मुसीबत और बीमारियों से पकड़ा। यानी उन्होंने पैगंबरों का कहना ना माना तो अल्लाह ताला ने इन्हें मुसीबत देकर बीमारी देकर इनको पकड़ा। यानी मसाइब और बीमारियों में मुब्तला किया, यानी मुसीबतों और बीमारियों में इन्हें इस तरह मुब्तला कर दिया ताकि वो आजिज़ी करे, बस यानी इसलिए कर दिया क्योंकि वो आजिज़ी करे, अल्लाह ताला की तरफ वापस आए, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे और अपने गुनाहों की तौबा करे। जब उनको बीमारी तरफ से मज़ाइब की सज़ा पहुँची थी तो इन्होंने आजिज़ी क्यों ना की, फिर इन्होंने आजिज़ी क्यों नहीं की, क्यों नहीं अपने आप को इन्होंने खुदा की तरफ वापस किया, तो इन पर रहम किया जाता, यानी फिर इन पर रहम किया जाता। अल्लाह ताला ने उन पर रहम नहीं किया क्योंकि उन्होंने अपने गुनाहों की आजिज़ी नहीं की, माफ़ी नहीं की, तो अल्लाह ताला ने उन पर रहम नहीं किया, उन कौमों को तबाह कर दिया गया और इनको कसूर माफ़ कर दिया जाता। लेकिन इनके दिल तो सख्त हो गए थे, इनके दिल तो इतने सख्त हो गए थे कि अल्लाह की कोई बात नहीं मानते थे, वो नसीहत क्या कबूल करते, और शैतान इनके एमाल को जिनको वो पहले कर रहे थे उनकी निगाह में आरास्ता
करके दिखाता रहा, जिसकी वजह से वो अपने बुरे एमाल में, जिनको वो अच्छा समझते रहे, फंसे रहे। यानी वो बुरे एमाल में फंसे रहे, वो लोग अच्छा समझकर शैतान उनकी तारीफ करता रहा और वो उसी एमालों में फंसे रहे, अच्छा समझकर बुरे एमालों में फंसे रहे। पैगंबरों की तरफ से नसीहत की जाती थी तो हमने उन पर ऐश व इज्जत, राहत व आराम के हर किस्म के दरवाजे खोल दे दिए, यहाँ तक कि जब वो उन चीज़ों पर जो उनको ऐश व इज्जत की मिली थी उतारने लगे, जिससे उनकी गुमराही और भी बढ़ गई, तो हमने उनको अज़ाब में ऐसा दफातन पकड़ लिया कि इनको उसका गुमान भी ना था। ऐसा पकड़ लिया कि उनको उनका गुमान भी था। गुमान का मतलब उन्हें पता भी नहीं चला कि किस वजह से वो इस चीज़ में, यानी फिर जालिम लोगों की जड़ तक कट गई। यानी जितने भी जालिम लोग थे उनकी जड़ तक काट दी अल्लाह ताला ने, कि उन्हें पता भी नहीं चला कि वो मतलब बिल्कुल ख़त्म कर दिया उस कौम को। कतत ये आयत शरीफा बड़ी इबरत की आयत है कि अल्लाह ताला की नाफरमानों के बावजूद, यानी अल्लाह ताला के नाफरमानों के बावजूद अगर किसी किस्म की सख्ती के बजाय ऐश व इसरात और अहद के सामान होते रहे तो ये ज़्यादा ख़तरा की चीज़ है। यानी अल्लाह ताला ने जिस चीज़ के लिए हमें मना किया है, फिर भी हम अपने क्या करते हैं लोग बाग कि ऐसा कुछ नहीं है, बहुत से गुनाह हैं दुनिया में, कोई उसको कर रहा है, कोई उसको कर रहा है, तो वो उस गुनाह में फंसे रहते हैं। गुनाह तो बहुत से हैं, क्योंकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मैं अपनी उम्मत से सिर्फ 2 चीज़ की उम्मीद करता हूँ, एक झूठ, वो झूठ नहीं बोलेगा, किसी की बुराई नहीं करेगा, तो उम्मत उन्हीं दोनों कामों को कर रही है, इसीलिए वो बुराई में मुब्तला हो चुकी है। तो अल्लाह ताला की तरफ से उनके पास इतनी सारी चीज़ें, परेशानियाँ आती हैं, खतरे की चीज़ है। एक हदीस में आया है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है कि जब तोया देखे कि कोई शख्स अपने गुनाहों पर मुसिर है और उस पर दुनिया की बेइज्जत हो रही है, तो ये अल्लाह की तरफ से ढील है। यानी अगर कोई इंसान गुनाह में इतना मुतमईन है और वो अल्लाह ताला की तरफ से उस पर ढील इसलिए कर दी गई है क्योंकि तू जितने गुनाह कर रहा कर, जब मैं तेरी रस्सी खींचूंगा ना तो तुझे कोई बचाने वाला पैदा नहीं होगा। तो अल्लाह ताला उसकी रस्सी को इतना ढीला कर देता है, तो अल्लाह ताला की तरफ से ढील है। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही आयत फरमाई, तिलावत फरमाई। हैद अबू ज़ारिम रज़ी अल्लाह अन्हु से नकल किया गया है कि जब तू ये देखे कि अल्लाह ताला नाफरमानी कर रहा है, यानी अल्लाह ताला की नाफरमानी कर रहा है और उसकी नेमतों तुझ पर लगातार हो रही हैं, यानी तू अल्लाह की नाफरमानी भी कर रहा है और अल्लाह ताला की नेमतें तुझ पे लगातार बरस रही हैं, यानी अल्लाह ताला तुझे सबरी नेमतें अता कर रहा है, तू अल्लाह ताला की हर तरह की नाफरमानी कर रहा है, क्योंकि सारी जिस चीज़ की अल्लाह ताला ने मना की है वो सारे गुनाह कर रहा है। तो अल्लाह ताला की ये मतलब तेरे ऊपर रहमतें भी बरस रही हैं, नेमतें तुझ पर लगातार हो रही हैं, तो इससे डरता रहा। यानी इससे तू डर, क्यों अल्लाह ताला मुझ पर इतनी रहमतें बरसा रहा और मैं इतने गुनाह भी कर रहा हूँ, डरता रहा। और हर वो नेमत जो अल्लाह ताला सानू ने कुरब पैदा न करे वो मुसीबत है। यानी अल्लाह ताला जब तक ढील देता रहता रस्सी होता, फिर वो मुसीबत बनकर, कहर बनकर टूटती है, वो मुसीबत है। छठी फसल यानी 80 फसल की अहादीस में नंबर मजमून तफसील से आ रहा है कि और चूँकि माल भी अल्लाह ताला की नेमत है, माल भी अल्लाह ताला की नेमतों में से है, बड़ी नेमत है, माल अल्लाह ताला की नेमतों में से बड़ी नेमत है। उसको ज़्यादा से ज़्यादा हक ताला सानू की पाक बारगाह में तफसीर पैदा करने का ज़रिया बनाना चाहिए और कोई शख्स बजाय उसके कि उसको अल्लाह ताला की राह में ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करे के तकरीब पैदा करे, उसकी ज़कात भी अदा ना करे, तो जो अल्लाह ताला सानू का अहम फरीज़ा यानी फ़र्ज़ा है तो उसको नाफरमानी में किया
और ऐसे शख्स को अपने माल के बाकी रहने की ज़्यादा उम्मीद न रखनी चाहिए। जिस इंसान पे बहुत ज़्यादा पैसा है और वो माल की ज़कात अदा नहीं कर रहा, अल्लाह ताला उसे वो नेमतों से नवाज रहा है, तो ज़्यादा उम्मीद न रखे वो शख्स ज़्यादा दिन के लिए, उस शख्स पे वो माल नहीं रुकेगा। क्यों अल्लाह ताला जिस दिन अपनी रहमतों को रोकेगा उस दिन उसका माल ख़त्म हो जाएगा। ज़्यादा दिन के लिए उम्मीद न रखनी चाहिए और वो खुद उसकी ज़ाया हो जाएगा, खुद ब खुद वो माल ज़ाया हो जाएगा, हो जाने की तब्दीर कर रहा है। और अगर उस हाल में भी खुदा न खुवास्ता ज़ाया न हो तो ये और भी सख्त ख़तरनाक है। अगर खुदा न खास्ता उस हाल में भी ज़ाया न हो तो जी और ज़्यादा ख़तरनाक है अल्लाह ताला की तरफ से। उस सूरत में ये किसी बड़ी मुसीबत का पेश खमीमा है। अल्लाह ताला सानू ही अपने फजल से महफूज रखे, यानी ये बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, तो अल्लाह ताला ही हम सबको अल्लाह ताला सानू ही अपने फजल से महफूज रखे उस मुसीबत से आने वाली से। तो हमें गौर करना चाहिए हम किस चीज़ में कमी कर रहे हैं। क्या हमने ज़कात रोकी हुई है, क्या हमने किसी का हक मारा है, क्या हमने नाप तोल में कमी करी है, किसी का पैसा रोका हुआ है, कोई भी चीज़ हमने करी है तो उस चीज़ को हमें अभी अपने आप को उस चीज़ को देख लेना चाहिए। जब अल्लाह ताला की तरफ से वो कहर आएगा तो उससे हमें कोई भी नहीं बचा पाएगा। तो हमें पहले ही अपने आप को उन चीज़ों को अपने आप में टटोल लेना चाहिए। इसमें साफ साफ निकाह है कि हमें देख लेना चाहिए कहीं हम ये गुनाह तो नहीं कर रहे, कहीं हम ये गुनाह तो नहीं कर रहे, कहीं ये गुनाह तो नहीं कर रहे। तो अल्लाह ताला ही से हमें डरना चाहिए। जब हम पे कोई इतना सारा गुनाह करे जा रहे हैं फिर भी अल्लाह ताला अपनी रहमतें हम पे बरसा जा रहा है, यानी पैसे की कमी नहीं है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, आए जा रहा, तो अल्लाह ताला के कहर से हमें डरना चाहिए। तो इस चीज़ की इसमें साफ साफ है अल्लाह ताला सानू ही अपने फजल से महफूज रखे, न जाने कौन सा कहर बरसाने वाले हैं। तो अल्लाह जल्ल सानू ही अपने कहर से हमें महफूज रखे। साथ ज़कात का माल मिल जाता है वो उस माल को हलाक किए बगैर नहीं रहता, यानी उसमें उस माल को हलाक किए बगैर नहीं रहता अल्लाह ताला जब उस माल का ज़कात नहीं दिया जाएगा। यानी हमने किसी माल की ज़कात निकाल दी और किसी माल की हमने ज़कात नहीं निकाली है, तो हमारी जिस माल की हमने ज़कात निकाली थी और जिस माल की हमने ज़कात नहीं निकाली है दोनों ही ज़ाया हो जाएंगे। लेकिन उस जिसकी नहीं निकाली थी उसकी वजह से निकाली थी वो भी हमारा माल ज़ाया हो जाएगा। यानी हमने एक माल की निकाल दी, जैसे हमारे पास कोई सोना चांदी हमने उसकी निकाल दी और हम पे जो अल्लाह ताला इतना सारा रुपया पैसा जो चीज़ हमें दी अल्लाह ने इनायत फरमाई उसकी हमने ज़कात निकाली नहीं, तो वो उस ज़कात की वजह से वो जो चीज़ हमारे पास ज़कात निकली हुई है वो भी हमारी ज़ाया हो जाएगी। यानी इसमें ये लिखा है कि मिल जाता है तो वो ज़कात निकाला हुआ भी बिना ज़कात मिलाया हुआ भी दोनों ही माल आपके ज़ाया हो जाएंगे। किसी भी वजह से वो माल आपके पास रुकने वाला नहीं है। अगर जितने दिनों के लिए रुक रहा है फिर अल्लाह ताला से ही अपनी तौबा करनी चाहिए। अल्लाह ताला अपनी बड़े अजाब से हमें अपनी हिफाजत में रखे। अल्लाह जल शानू ही जानते हैं कि हम पे कौन सी मुसीबत आने वाली है, उस मुसीबत से अल्लाह ताला अपनी पनाह में रखे। और अल्लाह ताला हमें जल्दी से जल्दी गौर करने वाला बना दे कि हम किस मुसीबत में, यानी छोटी सी मुसीबत में मुब्तला तो किस वजह से मुब्तला, उस पर हमें गौर करने वाला बना दे। तो चलिए चलते हैं। इस हदीस पाक से इन लोगों को बहुत डरते रहना चाहिए कि जो साहिब निसाब होने के बावजूद लोगों की ज़कात 3 लेते हैं, यानी लोगों की ज़कात 3 लेते रहते हैं, यानी ज़कातें लेते रहते हैं। जो माल साहब हैं यानी उन पर खूब माल है दौलत है फिर भी वो लोग कोई ज़कात देता है तो लेते रहते हैं। ये ज़कात का माल इनकी असल माल को भी फना कर देगा। ये ज़कात का माल उनके असल माल को भी फना कर देगा और थोड़े से नफ़ा की खातिर बहुत सा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ जाएगा। फिर चाहिए
चोरों को गालियां देते हैं, फिर वो लोग चोरों को गालियां देते हैं क्योंकि चोरी हो गया उसका माल इतना सारा, फिर चोर मर गए, चोर ले गए, गिर गए, चोरों को गालियां देते हैं या जालिमों को बद्दुआएं देते रहते हैं। अपनी हरकत की बदौलत माल चला ही जाएगा और ऐसी हालत में कि वो मुस्तहिक ना था, लेने का गुनाह सर पर रहेगा। यानी तुम पे इतना माल है, किसी की ज़कात लेने का तुम पर मुतमईन नहीं, यानी तुम किसी की ज़कात नहीं ले सकते। यानी ज़कात उसके लिए बताइए जो मोहताज है, लाचार है, उस पे ज़कात भैया, उसे वाकई में ज़रूरत है, उसके घर में 2 वक्त का खाना नहीं पैदा हो पा रहा, कोई कमाने वाला नहीं है, उन लोगों पे ये ज़कात मुसर्रत है। जिसके घर में कमाने वाला है उस पर ज़कात मुकर्रर नहीं है, उसके घर में 2 वक्त खाना चैन से चल रहा है, उस पर कोई ज़कात नहीं है। अगर उसने ज़कात किसी की ले ली, जो उसके पास जो माल है वो भी ज़ाया हो जाएगा। तो अल्लाह ताला तौफीक दे सबको, अल्लाह ताला सही रास्ता चलने की, क्योंकि हमें ये चीज़ें पता चलती है सिर्फ हदीस की बातें सुनकर, क्योंकि हम सही और गलत को जान पाते हैं। कि बहुत से लोग कहते हैं कि ये सब चीज़ झूठी है, तो जब हम कब तक हम इन चीज़ों को झुठलाएंगे, जब आज 1400 साल पहले हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज़ बताई थी वो आज हमें देखने को मिल रही है। अचानक ऐसी बीमारियों से मुब्तला हो जाता है कि अचानक से अल्लाह ताला ऐसा कहर बरसाता है कि हमें खुद पता नहीं चलता है कि हम किस गुनाह की वजह से इन चीज़ों में मुब्तला हुए। छोटी छोटी बीमारियां तो ज़रूरी हैं, बुखार है, खांसी है, जुकाम है, जिससे हमारे छोटे छोटे गुनाह झड़ते रहते हैं, यानी छोटे छोटे गुनाह माफ़ होते रहते हैं। जब ठोकर लगती है, कांटा लगता है, इनसे भी हमारे गुनाह माफ़ होते हैं। जब वो बहुत अल्लाह ताला अपने बंदे से प्यार करता है तो बहुत बड़ी बीमारी में भी मुब्तला कर देता है कि मेरा बंदा अच्छा है, अभी ये समझ नहीं रहा है, ये गुनाह करे जा रहा, उसे गुनाह से रोकने के लिए उसे वो बीमारी में मुब्तला कर दिया जाता है ताकि वो उस बीमारी की वजह से वो गुनाह करने से रुक जाए। तो अल्लाह ताला बहुत गनी है, रहमत वाला, अपने बंदों से, हर बंदे से प्यार करता है, आखिर तक तौबा करने के लिए बताया है। तो हमें अल्लाह ताला से जल्द से अपने गुनाहों की तौबा कर लेनी चाहिए, क्योंकि ज़मीन के अंदर हर किसी को जाना। आज हम ज़मीन के ऊपर हैं, कल हम ज़मीन के नीचे होंगे, ये ज़मीन हमारी छत होगी, इस पर हमें हिसाब देना और किसी को नहीं देना है। तो हमें अपने आप को टटोल लेना चाहिए कि हम कितने गुनहगार हैं, क्योंकि इंसान जब तक 3 जगह नहीं जाएगा अपने आप को नहीं पहचान पाएगा। पहली जगह इंसान जब बीमारी में मुब्तला होता है, हॉस्पिटल जाता है, हॉस्पिटल उसे खाने को दौड़ता है, कब मैं अपने घर जाऊं, कब मैं इस बीमारी से सेहतयाब हूँ। जब वो बीमारी से अच्छा हो जाता है, जब वापस आता है तो उसे पता चलता है बीमारी कितनी बुरी चीज़ है और हम सेहतमंद होना कितनी अच्छी चीज़ है। जब इंसान किसी वजह से जेल में जाता है तो जेल उसे खाने को दौड़ती है, कब मेरी रिहाई हो जाए, कब मैं अपने परिवार वालों से मिलूं, तब उसे वो पता चलता है कि आज़ाद होना कितनी अच्छी बात है। तब इंसान मौत के बाद कब्र से मिलता है, यानी ज़मीन के अंदर जाता है, तब उसे पता चलता है कि कितने गुनाह मैंने किए, इसकी वजह से मुझे अज़ाब मिल रहा है। तो मौत तो हर किसी को आनी है, मौत से नहीं डरना चाहिए, हमें डरना चाहिए बुराई से, हमें डरना चाहिए बुरे अखलाकों से। यानी हमें सिर्फ जब मौत आने से पहले अगर हमने दीन को कबूल नहीं किया, यानी अल्लाह के साथ किसी को हमने शरीक भी किया है, तो अपनी तौबा कर ले। और अगर हमने कोई गुनाह भी किया तो उसके लिए भी हमें तौबा कर लेनी चाहिए। मौत से पहले अपने गुनाहों की हमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि अगर हमने किसी का हक़ मारा है तो उसका हक़ दे देना चाहिए। किसी को हमने दुखी किया है, किसी को परेशान किया किसी की वजह से और हमें पता नहीं है, तो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें पता नहीं है, जो भी गुनाह किए हैं जाने अनजाने, अल्लाह हमें माफ़ कर दे, क्योंकि इंसान जानबूझकर भी गुनाह करता है, अनजाने में भी करता है। तो दुआ में यही करना चाहिए, क्योंकि सब इंसान को ज़मीन के अंदर जाना है। मौत बुरी चीज़ नहीं है, सिर्फ अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। हम जब इन दीनदार होंगे, अच्छे मुसलमान होंगे, तब हम उस कब्र के अंदर जाएंगे तो हमारे कोई भी हिसाब नहीं होंगे, तो वो मौत हमारे लिए बहुत अच्छी मौत होगी। क्योंकि जब हमने कोई जो अल्लाह ताला ने हम पे फ़र्ज़ किए वो फ़र्ज़ अदा किए, जो अल्लाह ताला ने हमें बताया वो रास्ता हमने अमल किया, उसी रास्ते पर चले, तो अल्लाह ताला सबको तौफ़ीक़ दे अच्छे रास्ते पर चलने की। अगर आप लोगों को कोई भी बात अगर कोई भी बात से कोई भी वजह से तकलीफ़ पहुँच रही हो, क्योंकि लोग नासमझ होते हैं, समझते नहीं हैं क्या चीज़ सही है क्या नहीं सही है, तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। क्योंकि हर इंसान को मौत से
प्यार करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग मौत का नाम लेते ही डर जाते हैं। मौत तो ज़िंदगी से भी अच्छी है, क्यों? उस इंसान के लिए अच्छी है जब इंसान अपनी ज़िंदगी में अच्छे काम करता है, उसे मौत से डर ही नहीं लगता, क्योंकि मौत तो हर किसी को आनी है। बुरे काम करता है, अचानक मौत आ जाती है, सांप के साथ सारे उसके रखे रह जाते हैं। तो हमें अल्लाह ताला से पनाह मांगनी चाहिए हमेशा, और अल्लाह ताला से ही रुजू करना चाहिए। अल्लाह ताला ने जो हमारे ऊपर फ़र्ज़ किए उन्हें अदा करना चाहिए, ज़कात देनी चाहिए, जो भी हमारे ऊपर जो भी है। और हमें अपने आप में जिस भी गुनाह में हम मुब्तला की सोचते हैं, हम तो ये सारे काम कर रहे हैं, फिर भी हमें अल्लाह ताला इतनी नेमतों से नवाज रहा है, तो टटोली अपने आप को अल्लाह ताला कहीं तुम पे वो भारी मुसीबत में ना मुब्तला कर दे जिससे आप खुद को ना बचा पाए। अल्लाह ताला हर किसी को उस भारी मुसीबत से हिफाजत में रखे, पनाह में रखे, और तमाम बीमारों को अल्लाह ताला शिफा अता करे, और पूरी साल अल्लाह ताला खुशी के साथ निकले। जितनी भी दुनिया में बीमार है, अल्लाह सबको शिफा दे, उम्र दराज करे, तमाम परेशानी दूर करे। अल्लाह ही है जो तमाम परेशानियों को दूर करने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।